जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन से आए हुए CGPSC व्यापम या फिर अन्य विभागीय एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व। ठीक है, देखिए इसमें कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे, 1 से 2 लाइन में, और इसके लगभग आपको 2 तरीके बता देंगे। वैसे आपको एक ही तरीका फॉलो करना है, क्योंकि एग्जाम में जितना कम समय में आप एग्जाम क्वेश्चन बनाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। हॉस्टल मॉडल या किसी भी व्यापम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप जब तक PYQ नहीं करोगे, PYQ मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब तक पुराने प्रश्नों को आप सॉल्व नहीं करोगे आपको ये पता नहीं चलेगा कि प्रश्न आते कैसे हैं और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। दूसरी बात, यदि आपको चैनल का कंटेंट पसंद आए तो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन दबाइएगा और इसमें बटन होता है ना ऑल नोटिफिकेशन, उसको दबाइएगा। क्यों, जब जैसे ही आपको नया वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में डाला जाएगा तो आपको उसकी एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि एक वीडियो नया डाला गया है। ठीक है, लेकिन पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिकतम है, आपके अधिकतम है, और आपको नीचे लिखा गया है 1/8, 3/10, 4/20 और 1/6 और 2/20। मैं इसका 2 तरीका बताऊंगा। सबसे पहला तरीका बताऊंगा, देख लीजिए, उसको बहुत जल्दी उसका आंसर आ जाएगा। सेकंड तरीका भी आपको बता दूंगा ताकि आप बना सकें। ठीक है, जब भी ऐसा करना होगा तो यदि हम इसमें कंपेयर तरीका होता है, कंपेयर मतलब पहले और दूसरे का कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, इस 10 का गुना ऊपर करेंगे तो 10 एकम 10 हो जाएगा, और इस 8 का गुना यहाँ करेंगे तो 8 तिया 24 हो जाएगा। अब इसमें पूछा है अधिकतम मतलब बड़ा, तो बोलिए 10 बड़ा है कि 24 बड़ा है। 24 बड़ा है तो ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ये बड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हम इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे। ठीक है, इसका कंपेयर हम क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे। 24 को हटा दीजिए, 24 का कोई काम नहीं है। अब फिर से गुना कीजिए ऊपर और नीचे। 20 तिया 60 होता है ना, क्या होता है, 20 तिया 60 होता है तो यहाँ 60 लिखिए, और 10 चौके 40 होता है, 40 लिखिए। बड़ा कौन सा है, 60 वाला कि 40 वाला, 60 वाला बड़ा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा हमारे पास 2 ऑप्शन और बचे हैं, 2 ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं। 2 ऑप्शन को हम और चेक कर लेते हैं। तो अब हम इसका कंपेयर करेंगे इसके साथ। ठीक है, इस 60 को भी हटा दिए, 60 का कोई काम नहीं है। 6 त्रिक 18 हो गया तो ये 18 हो गया। ठीक है, 10 एकम 10 हो गया। अभी भी बड़ा कौन सा है, 18 वाला है, मतलब 3/10 अभी भी बड़ा है। ठीक है, अब फाइनल हमारे पास एक और बचा है। ठीक है, अब मैं सबको हटा रहा हूँ ना, ये हमारा एलिमिनेट हो गया है, ये हो गया और ये हो गया, बचा लास्ट में बस इतना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20 तिया 60 हो जाएगा और 10 दूना 20 हो जाएगा। बड़ा कौन सा है, तो बड़ा है हमारे पास 60 बड़ा है, तो इसके हिसाब से 3/10 बड़ा होगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कौन सा बड़ा हो जाएगा, 3/10। यदि छोटा बोलता तब हम छोटे पर फोकस करते, बड़ा को एलिमिनेट करते, छोटे पर फोकस करते, क्योंकि हमको बड़ा पूछा गया था इसलिए हमने इस तरीके से बनाया। अब ये तो हो गया मेरा तरीका। अब एग्जाम में एक और तरीका है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको, LCM तरीका है। नीचे का LCM ले लीजिए, मतलब 8, 10, 20, 6 और 20 का है ना, तो इसकी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 20 पहले से है। 10 की लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 10 दूना 20, इस 20 में 10 शामिल है तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। LCM लेने का भी ये तरीका आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि लेते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप LCM लेना भी सीख जाओगे। 20 क्यों हटाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक 20 है। 10 क्यों हटाए, क्योंकि इस 20 के अंदर 10 है इसलिए, क्योंकि दिख रहा है ना 10 दूना 20, तो जरूरत नहीं है। सबसे पहले इस बड़े संख्या का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 गुना 5 के 20 होता है, तो 2 गुना 2 है ना, 5 दूनी 10, 10 दूना 20। ठीक है, अब इस 6 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 6 को तोड़ सकते हैं 2 तिया 6 में, तो 3 दूना 6 लिख दिए। ठीक है, 2 हमारे पास यहाँ पे पहले से है तो 2 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। 3 हमारे पास नहीं है तो 3 हम लिख लेते हैं। ठीक है, 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो 2 तो 2 हमारे पास पहले से है तो इस और इस 2 को काट देते हैं। बचा हमारे पास 2 तो उसको यहाँ गुना कर दीजिए। अब पूरे को गुना करेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, तो टोटल LCM कितना आ गया, 120 आ गया। अब इस LCM से सभी फ्रैक्शन को हम गुना कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे गुना करना है, देखिए ये हो गया 1/8 गुना गुना 20 है ना। उसके बाद हो जाएगा 3/10 गुना 120। उसी प्रकार आ जाएगा हमारे पास 4/20 गुना
120, ठीक है। 1/6 गुना 120 और लास्ट है हमारे पास 2/20 गुना 120। अब इसको सॉल्व करते जाइएगा, जिसमें बड़ा आंसर आया वो बड़ा और इसमें छोटा आंसर आया वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। 8 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा ये? 8 से काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा अधिकतम 15 बार में कट जाता है, ठीक है। कितने बार में कट जाएगा? 15 बार में कट जाएगा। तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है। 0 से हम 0 काट देते हैं, 12 या 36, इस पूरे का वैल्यू 36 आ जाएगा। 0 से हम यहाँ पे 0 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा इसमें 12 दूना 24, ठीक है। तो इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 24, ठीक है। 6 से काटेंगे तो 2 बार में 4 कट जाएगा, 6 दूना 12, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 20 आ जाएगा, ये 20 आ गया, ठीक है। 20 को काटेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है। 6 दूनी इसका 12 आ गया। अब जिसके पास बड़ा वैल्यू है वो बड़ा संख्या हो जाएगा। बड़ा संख्या हमारे पास क्या है? 15 36, ठीक है। 15 36 और 20 24, तो सबसे बड़ा है 36 और 36 किसका है? 3/10 का है, 3/10 का है, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जो मैंने आपको बता दिए, एग्जाम में आपको जो सरल हो वो लगा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आज बरसात का दिन है तो हो सकता है आपको कीड़े मकोड़ों का आवाज़ हल्का फुल्का आपको सुनाई दे रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि कीड़ों को तो बंद चुप नहीं करा सकते, बस आप केवल पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा। आवाज़ में हल्का फुल्का आपको कीड़े की आवाज़ सुनाई दे सकती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है? आरोही का मतलब समझते हैं, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या क्रम? बढ़ते क्रम। इसका मतलब ये है जो सबसे छोटा होगा वो पहले होगा और जो सबसे बड़ा होगा वो लास्ट में होगा, ठीक है। क्या कहा मैंने? जो सबसे छोटा होगा वो पहले होगा और जो सबसे बड़ा होगा वो आखिरी में होगा। तो हम छोटा बड़ा ही से दे, तो सबसे बड़े हम छोटे की खोज में चलते हैं। जैसे हम गुना वाले देखे थे ना पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, सॉरी पिछले क्वेश्चन में, वैसा देखते हैं, ठीक है। तो 5 दूनी 10, मैं अब लिखूंगा नहीं, अब केवल बोलूंगा, ठीक है। अब इन दोनों का कंपेयर हो रहा है, तो 5 दूना 10 और 4 तिया 12, छोटा देख लें सबसे पहले। तो 5 दूनी 10, 4 तिया 12, तो ये तो बड़ा हो गया, इसको हमने काट दिया। अब इसका और इसका चेक कर लेते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 3 तिया 9, ठीक है। यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। छोटा कौन सा हुआ? तो ये बड़ा हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों के बीच पंगा चलेगा, ठीक है। तो ये होगा 2 तिया 6 और 8 एकम 8, ठीक है। छोटा कौन सा हुआ? 6 वाला छोटा हुआ ना, तो 8/3 जो है स्टार्टिंग में होना चाहिए, क्योंकि सबसे छोटा है ये, हमने सभी से कंपेयर कर लिया, सबसे छोटा है तो सबसे छोटा स्टार्टिंग में होना चाहिए। यहाँ 2/3 क्या कर रहा है, यहाँ 2/3 क्या कर रहा है, और यहाँ 4/5 क्या कर रहा है, और यहाँ 1/3/8 ये मेरा उत्तर हो सकता है। क्यों कहा है मैंने? क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी दे दिया गया, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जब भी बनाओगे ना, यदि आपके पास समय नहीं है, बस घंटी बजने वाला है, तब आप इसको टिक मार के निकल जाइएगा, क्योंकि 3 तो गलत हुई है, मे भी ये सही हो जाए, ठीक है। तो यदि आपके पास समय होगा तो आप पूरा चेक कर लीजिएगा। अब हम पूरा चेक करते हैं, पूरा चेक करते हैं तो एक बार ऐसा करते हैं कि बड़ा देख लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? बड़ा देख लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपको पता चल गया ना इनमें से कोई एक है, अब हम यहीं से चेक कर लेंगे। अब ऊपर हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब हम यहीं से चेक कर लेते हैं। इनमें से कोई नहीं तो हम लगाएंगे नहीं, फिलहाल अब इसको तो चेक करने की आवश्यकता पड़ेगा ही नहीं। अब यहाँ देख लेते हैं कि ये वाला बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये बड़ा होना चाहिए ना। तो 2 तिया 6 और 8 एकम 8, ये बड़ा हो गया, बढ़ते क्रम में है ना, तो इससे बड़ा होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट वाला ये इससे बड़ा होना चाहिए, तो 3 एकम 3, 2 दूना 4, ये बड़ा हो गया, ठीक है। 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, ये भी बड़ा हो गया। मतलब ये आंसर मेरा बिल्कुल सही है। कैसे बनाया फिर से बता दूं एक बार में, ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले देखिए हमने कहा आरोही क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक है। सबसे पहले हम छोटे को खोजते हैं, क्योंकि छोटा स्टार्टिंग में होगा और सबसे बड़ा होगा वो लास्ट में होगा, तो छोटे की खोज में निकलते हैं। तो 5 दूना 10, ये 10 हो गया, और 4 तिया 12, तो ये तो बड़ा हो गया, ये तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब इस 10 को काट दीजिए, कोई मतलब का नहीं है। 8 अब इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। 8 दूनी 16, ठीक है, और 3 तिया 9, ये छोटा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, इसको काट दिए, ठीक है। अब फिर से देखिए दोनों में, तो 2 तिया 6 और 8 एकम 8, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? 8/3। 8/3 किसी भी संख्या के स्टार्टिंग में नहीं है, तो केवल और केवल डी में है, ठीक है। अब यदि बढ़ते क्रम में है तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, सबसे बड़ा ये हो गया। तो स्टार्टिंग में जो 3/8 छोटा होना चाहिए, 1/2 बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे? 2 तिया 6, 8 एकम 8 बड़ा हो गया, ठीक है। अगला चेक करेंगे
इसके साथ कि ये 2/3 बड़ा होना चाहिए। 3 एकम 3 और 2 दूना 4, ये बड़ा हो गया। 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, ये बड़ा हो गया। बस इतना तो करना था, बिना पेन उठाए आप इसको बना सकते थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इस प्रश्न में करना कुछ भी नहीं है, केवल जोड़ लगाना है ना। दूसरी बात, इस प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम लगा के भी कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। वैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपको एलसीएम लगाते कैसे मैंने आपको बता दिया है। चाहो तो इसको एलसीएम लगा के भी देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं तो मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। मैं इसको एलसीएम बना के भी बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कतें ना हो और आपको पता चले कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, मतलब कौन सा फास्ट तरीके से आंसर लाता है और किसमें ज़्यादा समय लग सकता है। तो सबसे पहले हम नीचे का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो इस 2 को लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस 8 के अंदर 2 है। बाकी ये दोनों प्राइम नंबर तो सीधा आप इसको गुना कर दीजिए। 8 पंचे 40, 4 तिया 12, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 120 हो गया। अब सभी में 120 का गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 गुना 120, ठीक है। अगला है 4/5 गुना 120। अगला है आपका 3/8 गुना 120। अब देखिए अगला हो जाएगा आपका 1/2 गुना 120। अब इसको हम जैसे जैसे सॉल्व करे जाएंगे आपका आंसर इसमें आते जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो नीचे सॉल्व करते हैं तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा आपका 2 छक्के 12, तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। 2 छक्के 12, 60 हो जाएगा। अब भी देखते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। 8 और 20 ये कितने समय चला जाएगा, 15 8 120 होता है तो 15 और 5 तिया 15 तिया 45, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 45, ठीक है। ये 5 से काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 5 से काटेंगे तो मेरे ख्याल से चला जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 बार में चला जाएगा। ये 24 बार में चला जाएगा और 24 चौके होता है आपका 96, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 दूनी 40 हो जाएगा ना, 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा। अब देखिए जो छोटा है उसको पहले लगाइए। छोटा कौन सा है इसमें, सबसे छोटा है 45, मतलब 3/8। स्टार्टिंग में 3/8 होना चाहिए, केवल और केवल डी में है, ठीक है। इसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा है 60, 1/2। देखिए यहाँ 1/2 है तो 1/2 भी आ गया, ठीक है। 60 के बाद बड़ा है 80, 80 में होना चाहिए 2/3, तो 2/3 भी हो गया। और सबसे बड़ा है 96 है 4/5। ये दोनों तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप बना लीजिए, ठीक है। अब इसको केवल और केवल जोड़ना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं करने का मतलब ये है कि 517 पॉइंट, है ना। अब 3 घर तक ले लेते हैं तो ये 0 0 0, ठीक है। अगला डिजिट है हमारे पास 0.517। अगला डिजिट है 5.170। अगला डिजिट है 51, मतलब ये 15.700। अब इसको हम ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐड करेंगे इसमें हमारा आंसर आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा 7, तो यूनिट डिजिट ये आ गया 7। 7 और 1 का हो जाएगा 8, ठीक है। 7 1 8 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 7 5 12, 12 1 13, ठीक है। 7 5 12, 12 1 13, तो ये 3 हो गया और पॉइंट के बाद आ जाएगा हमारा हासिल लिखा जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 12, 12 13 14, कितना आ जाएगा 14। तो 14 का 4 ये हो गया, हाथ का 1, 5 2 7, 7 हो जाएगा। फिर आके आ जाएगा 7 हो जाएगा ना, और 5, तो 574.387, 574.387। 387 किस में है, तो 387, 574 387, ये है ऑप्शन नंबर डी होगा ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको जोड़ना था। अगला प्रश्न कैसा करना है, देखिए जब भी ऐसा प्रश्न हो तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर कितने शब्द के कितने अक्षर के बाद डिजिट है और नीचे कितने अक्षर के बाद डॉट लगा है, डॉट गिनते हैं। तो ऊपर कितनी, पहले नीचे देख लेते हैं। तो 1 और 2, नीचे में 2 संख्या बाद डिजिट है और ऊपर में 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 6 है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिजिट के मतलब डॉट को छोड़कर बाकी सब कुछ लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 × 7 प्लस 7 × 7 और नीचे आ जाएगा आपका 49 और 49, ठीक है। क्या करना था, ध्यान से सुनिएगा। जिस साइड डिजिट कम होगा, जितना डिजिट कम होगा उतना 0 आप नीचे लगा सकते हो, ठीक है। जिस साइड जितना डिजिट कम होगा उतना डिजिट आप नीचे लगा सकते हो। कैसे लगाना है ये देखिए।
ठीक है। तो देखिए नीचे कितने डॉट के बाद डिजिट है, तो डॉट के बाद 2 डिजिट है और ऊपर 1 2 3 4 5 6, ऊपर 6 डिजिट और नीचे 2 डिजिट, अंतर कितना है, 4 डिजिट का अंतर आ गया। कितना डिजिट का अंतर आ गया, 4 डिजिट का अंतर आ गया। तो 4 जीरो आपको नीचे लगाने होंगे। क्या कहा मैंने, 4 जीरो आपको नीचे लगाने होंगे। ठीक है, 4 जीरो आपको इसमें नीचे लगाने होंगे। तो 4 जीरो हम इसमें नीचे लगा देते हैं, या ऐसा ना करके आप सीधा इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि डिजिट का प्रॉब्लम ना हो, है ना। इसको सीधा हम सॉल्व ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49। क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.0049 प्लस ये हो जाएगा आपका 7 सत्ते 49। तो कितने डिजिट है, कितना डिजिट के डॉट के बाद डिजिट है, तो एक डिजिट एक डॉट के बाद। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.49, नीचे हो जाएगा आपका 49.49। अब आप इसको जोड़ेंगे पहले। ठीक है, अब हम इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, इसे देखिए। जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0. ठीक है, 0.4949 और नीचे हमारे पास 0.9 और 49, है ना। तो इसमें आपको जल्दी सॉल्व हो जाएगा, उसमें थोड़ा समय लगता। अब क्या है, डिजिट के बाद देखिए नीचे कितना डिजिट डॉट के बाद डिजिट है, तो नीचे जो है 2 डॉट है डिजिट के बाद, और ऊपर में डॉट के बाद 4 डिजिट है। तो जितना डिजिट नीचे कम है उतना का आप नीचे 0 लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 49 और नीचे हो जाएगा आपका 49 ठीक है, 49 ठीक है। कैसे लगाया हमने, नीचे डॉट के बाद दो डिजिट और ऊपर डॉट के बाद 4 डिजिट। कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। किसमें लगाएंगे, जिधर कम होगा उधर हमको 2 जीरो लगाना है। ठीक है, ये आपस में कट जाएंगे तो ये होगा 1/100। अब 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 को हम लिख सकते हैं 0.01। ठीक है, 1/100 को 0.01 लिखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ठीक है, ये प्रश्न है, इसको आपको क्या करना है, इसका व्यंजक का मान निकालना है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा और आपको दिमाग खराब हो जाएगा कि बनाना कैसे, लेकिन इसको बहुत ही इजी वे से बनाना सीखेंगे, कोई भी दिक्कत इसमें परेशानियां नहीं आएंगी। ठीक है, ये उसको मैं पहले स्टेप मारो, मैं सीधा सेकंड स्टेप को बना रहा हूँ। सेकंड स्टेप बनाएंगे, देखिए ऊपर बार लगा, इसको बार कहते हैं। बार हटाएंगे तो नीचे 9 है। देखिए डिजिट के बाद जितना बार होगा ना उतना 9 नीचे लिखा जाता है। जैसे 66 है, ठीक है, 66 है तो ये हो गया 6 और ये हो जाएगा 9 गुना 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 की प्लस में। ठीक है, प्लस में तो प्लस साइन लगाइए, ये आपका हो गया प्लस। अगला कितना है, 0.33, तो 0 हटाने के लिए 3 हो गया। दोनों में बार लगा है तो 2 9 फिर से लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया इंटू हमारे पास क्या बचा, ठीक है, इंटू हमारे पास बचा 18। देखिए जब भी ऐसा होगा ना, देखिए यहाँ क्या दोनों अंक पर बार था, यानी कि यहाँ पे एक अंक पर बार है। तो क्या करेंगे, पहले पूरा अंक लिख लीजिए। पूरा अंक लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18, और जितने अंक पर डिजिट बार नहीं है, तो एक अंक पर बार नहीं तो एक को माइनस कीजिए। ठीक है, अब जितने अंक पर बार है उसके लिए 9 लिखेंगे, और जितने अंक पर बार नहीं है उसके लिए हम 0 लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए 8 1 और 8 2 डिजिट है, उसमें से एक डिजिट में बार है 8 में, तो हमने 9 लिखा। एक डिजिट में बार नहीं, किस में बार नहीं है, 1 नहीं है, तो उसके लिए हमने एक 0 लिख दिया। ठीक है, अगला स्टेप देखिए 11 है, तो 11 का तो कुछ करना नहीं है, ये 11 है। एक हमको जगह नहीं पड़ा, तो 83 पुनः 83 पूरा लिखेंगे कि किसमें बार नहीं है, तो 8 में बार नहीं है। कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे बार है। कितने में बार नहीं है, तो 1 में बार नहीं है। कुछ इस प्रकार से प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ये देखिए 2 पूरे, तो 2 को आप अलग से लिखिए। ठीक है, अब इसको हम प्लस में ले लेते हैं। 4 के ऊपर बार है, बार तो उसको 9 लिख लेते हैं नीचे में, गुना। ठीक है, गुना हो जाएगा। अब ये गुना 0.6 बार, 0.6 बार के लिए 6/9 करेंगे। गुना है 3 में तो 3 कर लीजिए, गुना। ठीक है, अब देखिए 0.16 पूरे में बार नहीं है तो पूरा को लिख लीजिए। कितने में बार नहीं है, तो 1 में बार नहीं है ना, 1 में बार नहीं है ना, इसे बार नहीं है। 9 और 90 इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, आपको आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम जोड़ते हैं।
ठीक है। ऊपर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको देखिए, ऊपर को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 99 है क्या, 99 है और 66 है। ठीक है, इस वाले सेटअप को हम यही सॉल्व कर लेते हैं। 99 दोनों में 99 है, अगर एलसीएम ये अलग से करूँ ना, यहीं पे देखिएगा ये 99 हो जाएगा। ठीक है, अब 66 और 63 को जो 33 को जोड़ेंगे तो फिर से 99 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ऊपर 99 रहेगा ना, ऊपर क्या होगा 90, नीचे जगह नहीं है इसलिए मैंने इसको यहाँ कर दिया है, इसका पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, कटेगा तो 1 हो जाएगा। अब मुझे लिखना है 1, ये मैंने 1 लिखा ऊपर के लिए, गुना, ठीक है 1 है, गुना है। अब देखिए 18 में 1 गया, बचा मेरे पास 17/90, ठीक है, गुना 11 का ज्यों का त्यों है। अब देखिए ये 83 में 8 घटाते हैं तो बचता है 75 और बटा 90, ठीक है, सबका बटा, सबका बटा। अब देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 18 और 4 होता है 22, ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/9। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इसको जे का तेवर देते हैं, बाकी हम इसको ऊपर ले जाके काट देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/9 गुना 3। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, तो ये 90 है, तो ये 15/90 हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा आपका 15/90। आपको पता है जब ऐसी भाग में रहता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और इसके साइन जो है चेंज हो, मतलब ऊपर का जैसे साइन चेंज करना है, जैसे भाग में गुना में करना है तो ऊपर का वैल्यू नीचे और नीचे का वैल्यू ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका नेक्स्ट स्टेप मैं लिख लेता हूँ, तो लिखूंगा तो ये हो जाएगा 17/90 गुना 11 गुना 75/90। ठीक है, अब ये भाग का चिन्ह यदि मैं गुना में चेंज करूंगा तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। नीचे में क्या क्या है, नीचे में 9 9 और ये 90, तो 9 गुना 9 गुना 90, और ऊपर में क्या था, ऊपर में क्या था मेरे पास, ऊपर में था 22 6 3 और 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 6 3 और 15। अब इसको हम काटा फीटा करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको काट फिट करेंगे तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। चलिए अब इसका आंसर लाने की कोशिश करते हैं, आंसर कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक 90 यहाँ पे है और इस 90 को हमने यहाँ पे काट दिया। ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं, 11 एकम 11, 11 दूना 22। ठीक है, 11 एकम 11, 11 दूना 22। अब हमारे पास क्या बचा, एक और 90 बचा है तो उसको भी काट लेते हैं। 9 एकम 9 और ये होगा 9 दहम 90। 10 बचा है, 10 को हम कैसे काट सकते हैं, तो 10 को हम कैसे काट पाएंगे यहाँ पे, 10 को हम 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 15 पंचे 75, कुछ इस प्रकार से कट जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से कट जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया, अब इस 15 को कैसे काटेंगे, कहीं से कट जाएगा क्या, ये वाला 15 और ये वाला 15 कट गया। ठीक है, बचा ऊपर 9 बचा है ना, 9 बचा है तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 से ये 6 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ऊपर में केवल और केवल 17 बचा है और नीचे में ये 2 2 2 मतलब 2 दूना 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ऊपर बच गया 17 गुना 17/8। 17/8 को सॉल्व कीजिएगा तो 8 है 8, 8 दूनी 16, 2 बार में चला जाएगा, 8 दूनी 16, उसके बाद बचेगा 1, 8 8 एकम 1। ठीक है, तो ये कम बच जाएगा आपके पास। ठीक है, यदि इसको भाग लगाते हैं तो 2 सही 1 2 5 बचता है ना, 2.125। ठीक है, 2.125, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2 1 से 2 2 के बीच में। ठीक है, 2 1 से 2 2 के बीच में, मतलब 3 से ऊपर जा नहीं रहा है तो 2 1 से, देखिए सबसे पहले 2 2 से स्टार्ट है तो ये ओ हो नहीं सकता, 2 से 2 21 लिखा है ये भी हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, इसको केवल और केवल आपको जोड़ना है ना, पहले हमने 9 9 करके लगाया था ना इसके पहले में, अब इसको हम दूसरे तरीके से जोड़ के बताते हैं ताकि आपको हर चीज पता हो। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को ध्यान से इसलिए देखना है कि केवल बार, और इसमें केवल 2 और 6 में बार है, इसमें 9 और 2 में बार है, और इसमें 5 और 4 में बार है। ठीक है, अब हम इसको ऐड करेंगे क्योंकि प्लस का साइन है, ऐड कर सकते हैं। 0.5 5 रिपीट नहीं है ना, बार का मतलब होता है रिपीट, तो 36 रिपीट है तो 36 को 36 36 36 3 बार लिखे हैं, 2 बार और लिख लेते हैं ऐसा। ठीक है, अब इसमें हमको घटाना है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या आ गया 92 आ गया, तो 0.92 पूरा रिपीट है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 92, यहाँ पे आ जाएगा 92, यहाँ आ जाएगा 92, यहाँ आ जाएगा 92। ठीक है, यहाँ हम केवल 9 लिख सकते हैं रिपीट के लिए, क्योंकि 2 आगे हमने बढ़ाया नहीं है, यहीं तक काम हो जाएगा हमारा।
जीरो दशमलव, यहाँ पे जीरो रिपीट हुआ नहीं है तो जीरो को एक बार लिखिए, ठीक है। 5 और 4 तो रिपीट हुआ है तो उसको बढ़ाते जाइए, ठीक है। ये 5 4 5, ये 4, ये 5, ये 4, ये 5 और ये 4। अब इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 और 6 होता है 15, 9 6 15, 15 और 4 होता है 19, तो ये 9। अब देखिए 5 और 2 10, कितना हो जाएगा, 5 2 10, सॉरी ये हो जाएगा 2 और 5, 5 5 10, 10 1 11, 11 हो गया तो ये 1 डिजिट आ गया। अब यहाँ देखिए 1 आ गया। 6 4 10 और 10, 6 6 4 10, 6 4 10 हो जाएगा, 10 9 19, 19 और 1 20, यहाँ 0 आ जाएगा, 2 फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 3 और 2 5, 5 5 10, 10 2 12, फिर यहाँ पे 2 आपका 1 हासिल आ गया। 9 और 1 10, 6 4 10, फिर से 0 आ गया, ठीक है। अब ये ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब ये वैसे ही बढ़ते जाएगा, फिर से देखिए 3 2 5, 5 5 10, 10 2 12, ये फिर आ गया 1 यहाँ पे आ जाएगा। 9 1 10, 6 4 10, तो ये 10 10 हो जाएगा 20, फिर से यहाँ 2 आ गया, ठीक है। 3 2 5, 5 5 10, 10 2 12, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से अब ये आगे बढ़ते जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ठीक है। 9 5 14, 14 1 15, ठीक है। अब डॉट आ गया, डॉट के बाद एक इधर आ जाएगा, ठीक है। एक आ गया तो ये देखिए अब कुछ इस प्रकार से आ गया। यहाँ पे देखिए 20 रिपीट हो रहा है, क्या ये 20 रिपीट हो रहा है। ये 19 आ गया, आगे अगर इसको और मैं बढ़ाता तो फिर से 20 रिपीट हो जाता है ना। आगे इसको अगर और बढ़ाते तो 20 फिर रिपीट हो जाता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.520 का बार, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1.520 का बार कहीं पे है क्या, यह है आपके ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न, 0.325 के बार माइनस 0.113 प्लस, है ना, 0.62 के बार। सेम इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें माइनस करना है और सेम माइनस करेंगे ना, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें या फिर नाव मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले लिखते हैं 0. कितना है, 3 25 है ना, तो 3 रिपीटेशन नहीं है। हाँ, दूसरी बार आप कितने बार मिले ना ये भी देख लीजिए। यहाँ 2 में बार है, यहाँ 2 में बार है, यहाँ 2 में बार है, ठीक है। तो इन दोनों का वो क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का क्या, ये तीनों का अगर एलसीएम निकालें तो 2 ही आएगा, ठीक है। अगर एलसीएम निकालते हैं तो 2 ही आएगा एलसीएम, तो 2 बार ही लिख लेते हैं, आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये 2 5 ले लेते हैं, ठीक है। पहले निकाल के देखते, नहीं होगा तो आगे और ले जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें एलसीएम निकाले है ना। यहाँ पे 2 डिजिट पर बार है, यहाँ भी 2 डिजिट पर बार है, यहाँ भी 2 डिजिट पर बार है दशमलव के बाद। तो इन दोनों का 2 का एलसीएम तो 2 ही होगा। तो केवल 2 बार इसको रिपीट करते हैं, मान लेते हैं 2 बार रिपीट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। चलिए 0. ये हो जाएगा 1 3 3, ठीक है। 0.6266, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6 3 9 और 9 5 14, तो 14 का 4 हो गया। अगला देखिए 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, ठीक है। फिर से कर लीजिए 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, हाथ के सॉरी हाथ मुझे नहीं आएगा। फिर इसको आ जाएगा 6 3 9, 9 5 14, तो ये 14 लिख लीजिए, आगे डिजिट आ जाएगा। सॉरी ना, इसमें घटाना भी है क्या, मैं केवल जोड़ ही रहा हूँ इसलिए तो आंसर गलत आ रहा है। इसमें घटाना भी है, ठीक है। इसमें घटाना था और जोड़ना था, इसमें घटाना था और जोड़ना था, मैं केवल जोड़ते जा रहा था, ठीक है। तो हम केवल यही तक ले लें क्या, चलिए चल जाएगा। बीच वाले को घटाना है, मतलब इस वाले को घटाना है, तो दोनों को जोड़ के बीच को घटा देते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 11, और 11 में 3 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 11 में 3 माइनस करेंगे तो ये 8 आ जाता है। चलिए अब फिर से 2 और 2 4, 4 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 4, 4 में 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3, ठीक है। 3 आ गया। चलिए और करके देखते हैं, 6 और 5 11, 11 में 3 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से देखिए 2 और 2 4, 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर आ जाएगा 6 3 9, ठीक है। 6 3 9, 9 में 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है, 0.0, ठीक है। तो ये आपका 8 3 8 3 8 3 आ रहा है,
ठीक है, 8383 अब आ रहा है, तो आंसर कहीं पे है क्या 83? हाँ, हमारे पास ऑप्शन में 83। देखिए 83 यहाँ रिपीट हो रहा है क्या, रिपीट रिपीट रिपीट, ये हो जाएगा 0.83। ठीक है, 0.83। अगला प्रश्न, अब इस संख्या को आपको सॉल्व करना है और उसके बाद इसको बनाना है। ठीक है, सबसे पहली बात, बनाने का तरीका क्या होगा, ये देखिए बनाने का तरीका ये होगा, सबसे पहले ये जो कितना लिखा है 1 2 24 है, और 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, तो जे करते हैं पहले लिख दीजिए, ये 24 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 गुना। ठीक है, गुना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 25 और 5 जे करते हैं पहले लिखिए, 25 हो गया ऊपर और 5। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है नीचे में, तो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है ऊपर में, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। अंतर कितना है 2 का, तो 2 डिजिट हम किधर लगाएंगे, जिधर कम है उधर हम दो डिजिट लगा देंगे, तो नीचे 2 डिजिट लगा दिए, बस बात हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो इस 2 डिजिट से ये 2 डिजिट कटेगा, ये 2 डिजिट कट गया, 5 एकम 5 और 5 और 20, 5 में 25। ठीक है, 5 में 25। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब 100 खेलने गया, 24 को यदि 5 से गुना करते हैं तो 24 पंचे 120 होता है, 24 पंचे कितना होता है 120 होता है, और पहले से कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 डिजिट, तो 1 2 3 4 5। ऐसा हमको पास कहीं पर आंसर दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऐसा आंसर तो हमको बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। अब क्या करेंगे ये देखिए, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं ये देखिए, अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास कितने है ना, अब क्या कर सकते हैं, तो 12 तो लिखा है, लेकिन 12 के बाद यहाँ 7 जीरो होना चाहिए। ठीक है, 12 के बाद 7 जीरो होना चाहिए 10 गुना करने के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 है, जबकि 12 के बाद यदि हम मान लेते हैं कि 12 को 10 के गुना घात में लिखते तो यहाँ तो 7 है, जबकि हमारे पास 6 डिजिट है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, और माइनस वाला हो भी नहीं सकता, क्योंकि माइनस में कब होता है, जब नीचे का वैल्यू ऊपर जाता है तब माइनस में होता है घात, माइनस वाला तो हो ही नहीं सकता, सवाल उत्पन्न ही नहीं होता माइनस का। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं देखिए, ठीक है, यदि मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख दूं तो 10 के घात 7 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे पास 6 जीरो पहले से है और एक पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद जीरो लग जाता है तो एक जीरो फिर से जुड़ गया, तो 1.2 गुना 10 के घात 7, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। या इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12 गुना 10 के घात 6 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 12 गुना 10 के घात 6 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मेरा ऑप्शन में वैसा है ही नहीं, ये 1 पॉइंट में आ गया। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 120 गुना 10 के घात 5 ऐसा भी लिख सकता हूँ, पर वैसा भी मेरे पास ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा वैसा सोचिए जो आपके पास ऑप्शन में हो, तो हम केवल और केवल इसको बाय ऑप्शन इसी प्रकार से लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मानक रूप क्या होगा, जब भी ऐसा होगा ना, इसका मतलब ये देखिए यदि ये पॉइंट लगा है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है, पॉइंट के बाद 7 डिजिट है, तो यहाँ पे देखिए 10 के घात 7 होना चाहिए, और 7 नहीं होगा तो इस पॉइंट के साथ जोड़ के 7 होना चाहिए। यहाँ 10 के घात 5 है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, 10 के घात 5 है, हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, इसका जो घात है वो माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि क्यों माइनस में होगा मैं बताऊंगा लास्ट में, पहले देख लीजिए 10 के घात माइनस में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस में है और ये प्लस में, तो इसको मैंने काट दिया। ठीक है, अब मैं इसके पास चलता हूँ, तो 10 के घात मुझे -7 मिलना चाहिए। ठीक है, यह टोटल 7 होना चाहिए जोड़ के, यहाँ तो 5 है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ 5 है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर डी के पास। देखिए ये 10 के घात 6 है, लेकिन यहाँ पॉइंट है क्या, बिल्कुल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो इस एक डिजिट को इसमें जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 6 1 7, ये मेरा उत्तर है। अब देखिए इस 7 में यदि मैं इस पॉइंट वाले वैल्यू के स्थान को जोड़ दूँ तो 8 हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, अब कैसे बनाना था इसको देखिए। ठीक है, नीचे ऊपर लिखना है मुझे 57, और नीचे यदि ऊपर का दशमलव हटाना है तो नीचे जीरो लगाना होगा। कितना जीरो लगाना होगा, 7 जीरो लगाना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो लगा देते हो तो 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 57/10⁻7 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको और लिखा जा सकता है 57 × 10 ऊपर जाएगा तो इसका घात माइनस हो जाता है, 57 × 10⁻7 ऐसा भी लिख सकता हूँ, लेकिन वैसा मेरे पास ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मुझे पॉइंट लगाना है, यदि इसमें पॉइंट लगाऊंगा तो इधर एक घात कम हो जाता है, ठीक है। घात कम क्यों होगा, क्योंकि ये जीरो में है ना, माइनस में, इसलिए घात कम हो रहा है। यदि इसको मैं इधर पॉइंट लगा दूँ, 0.7 कर दूँ, तो इसका जो मान है इसमें एक कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। और इन्हीं दोनों को जोड़ के 7 होना चाहिए, से 6 और यहाँ पे एक डिजिट तो 7 ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। समझ नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछिएगा या फिर वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये -6 हुआ कैसे, यहाँ 7 है, 6 कैसे हुआ। अब देखिए इस स्टेप से देखिए, 57 × 10⁻7 है ना। अब नीचे यदि मुझे डॉट लगाना है, यदि नीचे डॉट लगाना है, यदि ऊपर डॉट लगाना है तो मुझे नीचे 10 का गुना करना होगा, इस प्रकार से गुना करना होगा, ठीक है, इस प्रकार से गुना करना होगा, तब यहाँ डॉट लग पाएगा, डॉट लग पाएगा। अब इस 10 को यदि मुझे ऊपर भेजना है तब कैसे करूंगा मैं, देखिए 0.7 × 10⁻7, ठीक है, क्योंकि ये भाग में है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस होता है, आपको पता है ना, ये भाग में है, यदि इसका बेस समान है तो घात आपस में माइनस हो जाता है, घट जाता है, माइनस हो जाता है, घट जाता है। तो 10 के घात समान है, इसका घात माइनस हो जाएगा, तो 5.7 × 10⁻7 + 1, ठीक है, ये हो जाएगा 5.7 × 10⁻7 -7 + 1, ये हो जाएगा -6। देखिए आ गया फिर से आंसर यही बना, ठीक है। तो आप जैसा भी बनाए आपका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है आपको, बस ये देखना है यदि ये पॉइंट में है, मतलब दशमलव के बाद है, तो उसका पक्का जो घात माइनस में आने वाला है, पहली बात, प्लस वाले पूरा काट दिए। दूसरी बात, या तो उसके पूरा गिन लीजिए, जैसे 7 है तो यहाँ पे -7 होना चाहिए था, यदि -7 नहीं है और यहाँ कोई डॉट के बाद कोई अंक है तो उस डॉट को जोड़ के देखिए, जैसे 6 1 7, तब वो आंसर सही होगा। ऐसा आप लॉजिक वे भी अपना सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं। 81 के घात है 0.25 और 81 के घात है 0.50, इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखिए, ठीक है। तो हमारे पास वन है 81। अब इस घात को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25/100 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल 100 लिख सकता हूँ, गुना यहाँ भी 81 है, ठीक है, इसके घात को मैं 50/100 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे, आप पता है, ऊपर डॉट के बाद 2 डिजिट तो नीचे 2 जीरो, डॉट के बाद 1 डिजिट तो 1 जीरो। अब इसको काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 50 से कम 50, 50 दूना 100, ठीक है। अब इस 81 को हम कैसे काट सकते हैं, 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 के घात 9, तो 9 × 81, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसा ऐसा दिमाग लगाओ कि ये 4 घात हो जाए और घात कट जाए। जब भी ऐसा प्रश्न होगा ना, तो आपको लॉजिक ये लगना चाहिए कि किन्हीं कैसे भी करके ये 4 को काटा जाए, नीचे वाले 4 को। तो 3 के घात 4 लिख सकता हूँ और गुना 1/4 पहले से है, ठीक है, ये मेन गुना हो गया। यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 के घात स्क्वायर कर देते हैं और 1/2 पहले से है, ठीक है। इस 2 से ये 2 कटा, इस 4 से ये 4 कटा, अब हो जाएगा एक 3 × 9 बचा और 9 × 27, 9 × 27 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 9 × 27 ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, 0.04 गुना 0.0162 का मान बताइए। सबसे पहले हम लॉजिक भी अपनाएंगे, उसके बाद इसको बना के भी दिखा देंगे, ठीक है। डॉट के बाद कितना, मतलब दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब जो घात है वो 6 होना चाहिए, चाहे आप जोड़ के करो या जैसा भी करो, ठीक है। तो यहाँ 3 है, ठीक है, ये 3 है, ये 4, ये 5, 6 तो हुआ नहीं भैया। यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 डिजिट है डॉट के बाद, तो 4 5 6, ठीक है, 4 5 6 में भी ये हो सकता है, मैंने कहा है ना, मे बी ये हो सकता है। अगला देखते हैं, आगे और मिला लेते हैं एक बार, तो 6, यहाँ पे 6 है, 7 8 हो रहा है, जबकि हमको कितना डिजिट चाहिए, 1 2, यहाँ पे टोटल 6 वाला चाहिए था, यहाँ पे तो 8 हो जा रहा है, ये भी गलत हो गया।
ये 5 है, 6 7, तो 7 हो जा रहा है, ये भी गलत हो गया। तो अंततः हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बिना बनाए आपने इस प्रश्न को बना दिया, बिना बनाए इस प्रश्न को बना दिया। और नहीं आपको पूरा प्रोसेस से जानना है तो प्रोसेस से कैसे बनाते हैं ये भी देख लीजिए, ठीक है। अभी डॉट है भी कि नहीं उसको भूल जाइए, अभी डॉट है भी कि नहीं उसको भूल जाइए। सबसे पहले 4 का गुना हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 के बाद 6 गुना करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा, तो 24 का 4 आ जाएगा, ठीक है। हाथ का 2 आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना, देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 मिनट है ना, 4 एकम 4 तो 4 दू 6 होता है, ठीक, सॉरी 4 दू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 लिखाएगा, 648, ठीक है। और कितने घर के बाद दशमलव लगाना है, तो टोटल 6 घर के बाद दशमलव लगाना है, तो 3 डिजिट तो मेरे पास आ गया है, 3 डिजिट और लगा देते हैं, ये हो गया 0.00648। हाँ, अब यदि आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, 648 लिख सकते हैं, बिल्कुल। कितना दशमलव, कितना जीरो लगाना है, 6 जीरो लगाना है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए अब इसको यदि हम स्टैंडर्ड रूप में और लिखना चाहें तो इसको लग सकते हैं 648 गुना 10 की घात माइनस 6 लिख सकते हैं, पर ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है। एक माइनस में 6 है लेकिन ये 6.68 है, ठीक है। अब देखिए यदि इधर डिजिट बढ़ाना है ना, यदि इधर डॉट लगाना है 2 जगह तो 2 इसमें माइनस करना पड़ेगा, 2 इसमें माइनस करेंगे तो 6.48 माइनस 10 के घात माइनस 4। क्यों माइनस करना है इसके पहले मैंने एक वीडियो में बताया है, इसी वीडियो के प्रश्न में बताया है, वो आप देख लीजिएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। और यदि आपको लॉजिक वे से 1 सेकंड में बनाना है तो इसको गिन के बना लीजिएगा, दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया, जो आपको पसंद हो बना लीजिए। 1 लीटर शुद्ध जल निम्नलिखित में से किसके बराबर है, 1 लीटर शुद्ध जल है, निम्नलिखित में से किसके बराबर है। देखिए 1 लीटर में कितना ml होता है, तो 1 लीटर में होता है आपका 1000 ml, ठीक है। और लीटर को हम क्यूब में नापते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में कभी नहीं होगा, याद रखिएगा, सेंटीमीटर में नहीं होता ये, इसमें 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये मिलीमीटर क्यूब में होगा, इसमें होगा मिलीमीटर, सेंटीमीटर में होगा, ये मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन क्रमांक 1 हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन क्रमांक 1 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगला प्रश्न, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो ये बताओ भाई, है ना। इसमें हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि 1.7373, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 0.173 का बार, क्योंकि 7 3 7 3 7 3 रिपीट हो रहा है 7 और 3 7 और 3 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे में तो हमारे पास कोई ऑप्शन, हमारे पास उत्तर है नहीं। अब क्या करेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट लाएंगे तो 173 हो जाएगा। माइनस क्या करना रहता है कि जितने में बार नहीं लगा है, तो 1 में बार नहीं लगा है तो इसे 1 लिखिए, कितने में बार लगा है तो 2 में बार लगा है तो 9 9 लिखिए, कितने में बार नहीं लगा है तो 1 डिजिट में बार नहीं लगा है तो उसमें 0 लिख दीजिए, बस इतना तो आसान है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 172/990, ठीक है, 172/990। और ज़्यादा यदि इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 86 बटा, ठीक है, 86/495, 86/495, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, किस विकल्प में भिन्न बढ़ते क्रम में है, इसका मतलब है कि छोटा वाला पहले होना चाहिए और बड़ा वाला बाद में होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में इसको हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये वाला बढ़ते क्रम है ना, तो पहले छोटा फिर बड़ा फिर इससे बड़ा फिर लास्ट में सबसे बड़ा, और स्टार्टिंग में सबसे छोटा। सबसे पहले कंपेयर करके देखते हैं, तो 8 पंचे 40, 6 छके 36, देखिए ये हो गया 8 पंचे 40 और 6 छके 36। बढ़ते क्रम में छोटा पहले आना चाहिए ना, ये बड़ा क्या कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला निकालते हैं, बी ऑप्शन। 9 छके 54 होता है और 8 8 8 39 8 45 8 छके 48 8 सत्ते 56 होता है। ये छोटा तो पहले आ गया, मे भी आंसर हो सकता है। आगे और चेक कर लेते हैं, ठीक है, आगे और चेक कर लेते हैं। अब इसी को चेक करते हैं, तो 11 छक्के होता है 66 और 13 पंचे होता है 65। बड़ा सामने आ गया जबकि आना था छोटे को, ये भी गलत। अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। 11 × 99 और 13 और 17 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 13 17 गुना करेंगे तो 13 7 91, 13 7 91। 99 बड़ा है कि 91 बड़ा है,
छोटा, पहले छोटा लिख रहे हैं ना, तो 91 छोटा है, इसको पहले आना चाहिए था, जबकि बाद में है, तो ये गलत। अब इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। इतना चेक करने के बाद आपको आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें से इनमें से कोई नहीं वाला शब्द नहीं दिया गया है। फिर भी आप चेक करने का मन है तो चेक कर लीजिए, फिर भी हमको चेक करें तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब अगला स्टेप इससे बड़ा होना चाहिए, तो देखिए 7 एकम 7, 7 छके 42, यहाँ 42 हो जाएगा, और 9 चौक 9 पंचे 45, 45 बड़ा हो गया, ठीक है, छोटा हो गया फिर बड़ा आ गया, ठीक है। अब लास्ट सबसे बड़ा होना चाहिए, 13 पंचे 65 और 11 छके 66, सबसे बड़ा पीछे है, तो ये हमारा आंसर सही हो गया। बिना कोई एलसीएम निकाले हम इसको बना लिए। 0.57 का मान क्या होगा, 0.57 का मान क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए 57, ठीक है, 57 लिख लीजिए। माइनस किसको करना है, जिसमें बार नहीं लगा है, तो 5 में बार नहीं लगा है। कितने अंक में बार है, तो 1 अंक में बार है, तो 9 लिखिए। कितने में बार नहीं है, तो उसके लिए 0 डिनोट कीजिए, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो 57 में 5 घटाएंगे तो 52 बचेगा, और ये हो जाएगा नीचे 90, 52/90। सॉल्व करेंगे आधे हो जाएगा, तो 26 दूनी 52, 45 दूनी 90, 26/45 कहीं पे है क्या, ऑप्शन नंबर बी सी, 26/45। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका समझाएंगे बाकी। सबसे छोटा निकालना है, ठीक है। आप इजीली बना सकते हो क्रॉस मेथड का यूज करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 840, 824, 832, 839, 848, 8 7 56, ठीक है। ये हो गया 56, और 13 चौके कितना होता है, 13 चौके होता है 52। सबसे छोटा निकालना है ना, तो ये तो बड़ा हो गया, ये छोटा ये वाला है फिलहाल। अब फिर से इसका कंपेयर करते हैं, तो 11 चौके 44 होता है, और 7 छके 42, ठीक है। 11 चौके 44 और 7 छके 42, मतलब ये बड़ा हो गया, ठीक है, ये बड़ा हो गया। छोटा निकालना था इसमें आंसर। 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो रहा है, फिर से करते हैं, ठीक है, फिर से चेक करते हैं। तो 8 7 56 होता है, ठीक है, और 13 चौके 52, ठीक है। तो ये बड़ा हो गया, छोटा ये हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। 11 चौके 44 और 7 छके 42, ये छोटा हो गया, ठीक है, ये बड़ा हो गया। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं, ठीक है। दोनों में कंपेयर करेंगे तो 17 छक्के, ठीक है, 17 छक्के कितना होगा, 17 छक्के हो जाएगा आपका 102, और 11 धाम हो जाएगा 110। तो छोटा कौन सा है, 6/11, कौन सा है, 6/11। ये आपका उत्तर आ गया 6/11। जिसको एलसीएम से निकालना है वो एलसीएम से निकाल लीजिए, ठीक है। जिसको एलसीएम से निकालने का मन है वो एलसीएम से निकाल लीजिए। एलसीएम से निकालेंगे, या फिर इसका एक और तरीका होता है, इसको भाग दीजिए और पॉइंट में आंसर आएगा, जो छोटा होगा छोटा, बड़ा होगा बड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सुटेबल है। कैसा लगा क्लास बताइएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।